दोस्तों हमारे देश में एक धार्मिक स्थल में अगर लड्डुओं में उसके प्रसाद में मिलावट पाई जाए तो पूरा का पूरा देश उबल पड़ता है। होना भी चाहिए क्योंकि आस्था का मामला है। लेकिन सोचिए इस देश में 53 ऐसी दवाइयाँ पाई गई हैं जिसमें मिलावट पाई गई है। न केवल मिलावट बल्कि वो शरीर के लिए घातक पाई गई है, असरदार ही नहीं है वो। दोस्तों जानकारियां तो यहाँ तक आ रही हैं कि इस वक्त हमारे बाजार में, भारत के बाजार में जो 25% दवाइयाँ बिक रही हैं वो नकली हैं। हैरानी इस बात की है दोस्तों कि उसमें पैरासीटामोल जैसी दवाई है जो हम बचपन से खा रहे हैं। मुझे तो याद भी नहीं है कि जब मुझे बुखार जब आया है बचपन से पैरासीटामोल के अलावा मैंने कुछ खाया हो। मैंने क्या, पूरे के पूरे देश और दुनिया ने ऐसी दवाइयाँ खाई जिसमें पैरासीटामोल या तो सॉल्ट के तौर पर थी या पैरासीटामोल आप बोलते हैं और केमिस्ट वाला आपको पैरासीटामोल थमा देता है। इस तरह की दवाइयों तक में मिलावट पाई गई है। इतना खतरनाक ये मामला है। लेकिन आप सोचिए कि हमारे देश में इसको लेकर ऐसे मौन व्रत धारण किया हुआ है सबने, जैसे कि मामला ही नहीं है। ये वो मामला है दोस्तों जो आपकी मेरी जान से तो जुड़ा हुआ है, हमारे बच्चों से जुड़ा हुआ है। हम छोटे छोटे बच्चे हमारे घर के पैरासीटामोल खाते हैं। घर में कोई बच्चा बीमार पड़ता है तो हम आधी तोड़कर पैरासीटामोल कह देते हैं बेटे तू पूरी मत खा, आधी खा ले। सोचिए उस तरह की दवाइयों में मिलावट पाई गई है। अब इस पूरे के पूरे मसले में सुधीर चौधरी ने, आज तक के एंकर सुधीर चौधरी ने एक शो किया। दोस्तों सोशल मीडिया में उनके शो की काफ़ी तारीफ हो रही है कि सुधीर चौधरी के अंदर का पत्रकार जाग गया। देखिए वो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि जिन कंपनियों की दवाइयों में धांधली पाई गई, मिलावट पाई गई, उन कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड में सबसे ज़्यादा जिसकी जेब गर्म की, जिसका खजाना भरा, वो बीजेपी थी। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी दोस्तों ये तो आपको मालूम ही होगा। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी कि CDSCO ने करीब 53 दवाइयों की लिस्ट जारी की है। ये वो 53 दवाइयाँ हैं जो कि टेस्ट में फेल पाई गई हैं। दोस्तों ये वो दवाइयाँ हैं जो आपके हमारे घर के बड़े बुजुर्ग न केवल बीमारियों में लेते हैं, अलग अलग बीमारियों में, बल्कि BP और डायबिटीज़ जैसी बीमारियों में रोज़ लेते हैं। सोचिए जो आदमी रोज़ इस तरह की दवा खा रहा होगा, और ऐसा भी है कि खा नहीं रहा होगा, बहुत से लोग खा रहे होंगे। हमारा तो देश डायबिटीज़ कैपिटल माना जाता है पूरी दुनिया में। उसको क्या फील हो रहा होगा, कितने सालों से पता नहीं इस तरह की दवाइयाँ कोई आदमी खा रहा होगा। दोस्तों इसी अध्ययन में पता चला है कि करीब मार्केट में 25% दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि नकली पाई गई हैं। नकली होने का मतलब ये है कि जो कई ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं जो कि दवाइयाँ बनाती हैं, उनकी दवाइयाँ काफ़ी बिकती हैं। तो उन दवाइयों की नकली दवाइयाँ, उन दवाइयों जैसी मिलती जुलती दवाइयाँ सेम नाम से दूसरी कंपनियां बनाने लगती हैं, उसे आप फर्जी दवाइयां कहते हैं। बेसिकली आप कह सकते हैं कि दवाई में रैपर उसी कंपनी का होगा, दवाई अंदर दिखने वाली भी वैसी ही होगी, लेकिन बनाने वाली कोई दूसरी कंपनी होगी। मतलब आप कह सकते हैं कि आपके हमारे केमिस्ट जिसके ज़रिए हम दवाइयाँ लेते हैं, उन केमिस्टों के पास नकली कंपनियों की नकली दवाइयाँ पहुँच चुकी हैं और वो दवाइयाँ उसके ज़रिए हमारे घरों तक पहुँच रही हैं। दोस्तों सैंपल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट में सामने आया है कि आम बुखार की दवा पैरासीटामोल सहित 53 दवाइयां ऐसी हैं जिनके सैंपल लैब जांच में फेल हो गए। दवाओं के नाम पर सब स्टैंडर्ड सॉल्ट बेटे जा रहे हैं। दोस्तों क्वालिटी टेस्ट में फेल हुई दवाइयों में पेन किलर, डिक्लोफेनेक, एंटी फंगल दवा, फ्लूकानाजोल, विटामिन D सप्लीमेंट, BP और डायबिटीज़ की दवाएं, इसके अलावा एसिड रिफ्लक्स आदि शामिल हैं। सभी दवाएं नामी कंपनियों के लेबल में लगाई गई हैं। दोस्तों इस पूरे के पूरे मामले में एसोचैम ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि 25% जो हमारे बाजार में दवाइयाँ मिल रही हैं वो नकली हैं। यहाँ तक कि रिपोर्ट में बताया गया है कि जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ की 38% दवाइयाँ नकली हैं। अब बताइए सरकारी हॉस्पिटल में जब नकली दवाइयाँ मिल रही हैं तो आप किस पर क्या ही भरोसा करेंगे। और हमारे देश का तो हाल भी आप जानते हैं कि आधे से ज़्यादा लोग तो डॉक्टर के पास नहीं जाते, केमिस्ट से बोलते हैं ये दिक्कत है भाई दवा दे दे, केमिस्ट दवा दे देता है। हमारे देश में दवाइयाँ पाना बिना प्रिस्क्रिप्शन के बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। हुआ ये दोस्तों कि इस पूरे के पूरे मामले में सुधीर चौधरी ने ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण किया अपने शो में और उन्होंने बताया कि टोरेंट फार्मास्यूटिकल इनकी एक दवा नकली पाई गई है और इस कंपनी ने 61 करोड़ रुपए चंदा दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। किसको? बीजेपी को। और कांग्रेस पार्टी को 5 करोड़, समाजवादी पार्टी को 3 करोड़, आम आदमी पार्टी को 1 करोड़। ये वो कंपनियां हैं जिनके दवाओं के सैंपल्स फेल पाए गए हैं मार्केट में। इसके अलावा एक और दवा कंपनी है एल्केम लैबोरेटरीज लिमिटेड, इनकी दवाइयाँ भी फेल हुई हैं दोस्तों। और माना जा रहा है कि 15 करोड़ रुपए इस कंपनी ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों हेट्रो लैब्स लिमिटेड नाम की भी एक कंपनी है जिसने 5 करोड़ रुपए चंदा दिया है बीजेपी को। इसके अलावा एक और कंपनी है सन फार्मा लैबोरेटरीज, बहुत बड़ी कंपनी है, आपने भी नाम सुना होगा। बहुत संभव है कि आपके घर में जो फर्स्ट एड बॉक्स है उसमें इस कंपनी की कोई ना कोई दवा होगी। इसने बीजेपी को 31 करोड़ से ज़्यादा का
इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा दिया है। हालांकि दोस्तों जब ये सवाल पूछा गया इन कंपनियों से कि आपने फर्जी दवाइयाँ कैसे आपके नाम से बेची जा रही हैं, तो इन कंपनियों का ये दावा है कि ये फर्जी दवाइयाँ नहीं बेच रहे हैं, ये तो सही दवाइयाँ बेच रहे हैं। इनके नाम से कई नकलची फर्जी दवाइयाँ बेच रहे हैं। मतलब दवाई नकली है, दवाई का रैपर नकली है, केवल नाम असली से चुराया हुआ है। मतलब ये बिल्कुल वैसा ही है दोस्तों कि आप किसी दुकान में जाते हैं, ये सोचते हैं कि पनीर बड़ा अच्छा होगा, बाहर लिखा होता है शुद्ध गढ़वाली पनीर, और आप पनीर घर ले आते हैं और आपको पता भी नहीं होता कि वो सिंथेटिक का पनीर है। या फिर आप किसी मिठाई की दुकान में जाते हैं और तीज त्यौहार में मिठाई खरीदते हैं दोस्तों इस उम्मीद के साथ कि ये जो मिठाई है ये आप अपने परिवार वालों को देंगे, अपने ईश्वर को चढ़ाएंगे, लेकिन वो जो पूरी की पूरी मिठाई है वो नकली मावे से बनी है। लेकिन आपको थोड़ी पता है, आप तो एक चमकती हुई दुकान से ये सब खरीद रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है। कंपनियां ये कह रही हैं कि हम तो सही दवाइयाँ बेचते हैं, लेकिन मार्केट में हमारे जैसी दवाइयाँ, मतलब हमारी नकल करने वाली दवाइयाँ बेचने वाली कंपनियां पैदा हो गई हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये उठता है दोस्तों कि अगर ये सही दवाइयाँ बेच भी रहे हैं कंपनी वाले, तो ये जो दवाइयाँ बेचने वाली कंपनियां हैं ये राजनीतिक दलों को पैसा क्यों दे रहे हैं? सबको दे रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी को भी दे रहे हैं, बीजेपी को भी दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को या दूसरे विपक्षी दलों को कम मिल रहा है, बीजेपी को सबसे ज्यादा मिल रहा है, सबसे ज्यादा। तो सबसे बड़ा तो सवाल यही है दोस्तों कि दवा कंपनियों को राजनीतिक दलों के सपोर्ट की क्या जरूरत है? और उससे भी ज्यादा बड़ा सवाल, आखिर हमारे देश में नकली दवाई बनाने वाली कंपनियां इतने बड़े स्तर पर कैसे फल फूल रही हैं? यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि हमारा जो देश है वो दवाई बनाने के मामले में हाल के सालों में उसने बहुत शानदार काम किया है। और कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर बड़े स्तर पर न केवल सस्ती बल्कि बेहतरीन क्वालिटी की दवाइयाँ बनती हैं, जो कि पूरी दुनिया में सप्लाई होती है, जिसकी सप्लाई पूरी दुनिया में होती है। हमारे यहाँ की दवाइयाँ न केवल सस्ती बल्कि हाई एंड क्वालिटी की मानी जाती हैं। लेकिन जब इस तरह की खबरें आएंगी तो मन में न केवल हमारे आपके सवाल उठेगा बल्कि दुनिया भर में। आज का ज़माना तो दोस्तों सब कुछ डिजिटलाइज है, तो ऐसा थोड़ी है कि ये वीडियो सिर्फ भारत में देखी जा रही है जो आप मुझे सुन रहे हैं। ये वीडियो कनाडा में बैठा कोई भारतीय देख सकता है, यूरोप में बैठा कोई भारतीय देख सकता है। और ऐसा नहीं है कि केवल हिंदी वाले ये खबर दिखा रहे हैं, अंग्रेजी वेबसाइट्स ने भी खबर छापी है, तो वो तो दुनिया भर में कोई भी पढ़ सकता है। तो भारत का जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, जिसने हाल के सालों में बहुत शानदार काम किया है, उसके लिए दोस्तों किसी भी हाल अच्छा नहीं है। हालांकि इससे इतर बहुत से लोग सोशल मीडिया में सुधीर चौधरी की तारीफ भी कर रहे हैं। देखिए, सुधीर चौधरी के अंदर की पत्रकारिता ऐसे गुलाटी मार रही है कि ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब वो बीजेपी या फिर मोदी सरकार को आईना नहीं दिखाते। तो सारा खेल दोस्तों टीआरपी का है। ये जो दवाइयों का मामला है ये एक्चुअली में आपके और मेरे हर किसी के आम आदमी से जुड़ा हुआ मामला है। नंबर्स अच्छे मिल सकते हैं, इसकी व्यूअरशिप अच्छी होती है, इससे सुधीर चौधरी ने इस तरह के सवाल भले ही उठाए हों। लेकिन ये सोचना कि कोई फलाना एंकर अचानक से उसकी पत्रकारिता जाग गई और ढिमकाना एंकर के पाप धुल जाएंगे जो भी काम उन्होंने हाल के सालों में किया है, ये बेवकूफ़ी होगी। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं आप कि अगर किसी भी शो के ज़रिए, चाहे किसी भी चैनल के शो के ज़रिए या किसी वीडियो के ज़रिए, अगर आप जागरूक होते हैं और इन मुद्दों को लेकर आप वोकल होते हैं कि भाई ये तो बेसिक चीज़ है। हमारे देश की किसी केमिस्ट की दुकान में अब आप सोचिए, पैरासीटामोल मांगने में आपको डर लगेगा, खाने में आपको डर लगेगा कि ये जो मैं खा रहा हूँ ये असली है कि नकली है। दोस्तों, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सुनिश्चित करे कि देश के अंदर इस तरह का माहौल ना बने। और इस बात का भी सवाल का जवाब दें कि आखिर देश में इतने बड़े स्तर पर फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर में नकल्लापन या नकलची कहाँ से पैदा हो गई कि दवाइयाँ नकली पैदा हो रही हैं। सोचिए उन लोगों के शरीर में क्या असर करती होंगी ये दवाइयाँ। कई ऐसी आई ड्रॉप्स का नाम है इसमें, पता नहीं कितने लोग नकली दवाइयाँ आंखों में डाल रहे हैं, क्या हालत हो रही होगी उनकी आंखों की। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।